फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ह्यूमन स्पेस की स्टडी तब से कर रहे हैं जब से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है। आज हमें स्पेस की कई ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जिन्हें पहले एक मिस्ट्री माना जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पेस के बारे में सब जानते हैं, बल्कि ऐसी कई बड़ी मिस्ट्रीज हैं जिनका आंसर फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है स्पेस की 10 ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जिन्हें साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नंबर 10, टोटल एक्लिप्सेस। टोटल एक्लिप्सेस जिन्हें पूर्ण ग्रहण भी कहा जाता है, ये स्पेस की मिस्ट्रीज में से एक हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हमें इसके बारे में सब पता है, मगर इनके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। टोटल एक्लिप्सेस मून के अर्थ और सन के बीच में आ जाने से होते हैं, जिससे अर्थ से सन का व्यू ब्लॉक हो जाता है और सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। टोटल एक्लिप्सेस से जुड़ा एक फेनोमेना जिसे शैडो बैंड्स कहा जाता है, आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। मून के सन को कम्प्लीटली कवर करने से ठीक पहले धरती पर अजीब सी परछाई पड़ती है और ये परछाई वेव्स के फॉर्म में होती है। साइंटिस्ट आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये शैडोज क्या हैं और ये कैसे बनती हैं। नंबर 9, व्हाट हैपेंड टू वीनस। प्लैनेट वीनस हमारे सोलर सिस्टम के सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट्स में से एक है। इसका साइज लगभग अर्थ जितना ही बड़ा है और इसका सन से डिस्टेंस इसके सरफेस पर पानी होने के लिए बिल्कुल ठीक है, तो इसे बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इनहेबिटेबल प्लैनेट है क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, जिनसे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले वीनस पर पानी के समंदर थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि वीनस एक एक्सट्रीम प्लैनेट में बदल गया। एक पॉसिबल रीजन है कि वीनस की स्लो स्पिन, जिसकी वजह से वीनस का एक दिन अर्थ के 243 डेज के बराबर का होता है, जिसकी वजह से वीनस अर्थ की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता। इसलिए वीनस के पास सन की हीट से बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नंबर 8, इज देयर अ प्लैनेट 9। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नंबर असल में एक मिस्ट्री हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कई ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे कि प्लूटो, मगर क्या हमारे सोलर सिस्टम में एक फुल साइज प्लैनेट भी है जिसे ढूंढना अभी बाकी है। ऐसे प्लैनेट को प्लैनेट 9 कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में ही कहीं छुपा हुआ है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई एविडेंस मिले हैं जो प्लैनेट 9 की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, मगर असल में कोई नहीं जानता कि प्लैनेट 9 कहाँ है। नंबर 7, अ मोनोलिथ ऑन मार्स। ऐसी कई थ्योरीज हैं जिनमें ये बताया गया है कि मार्स की सरफेस पर कई मिस्टीरियस एलियन ऑब्जेक्ट्स हैं। हर कुछ सालों में नासा को मार्स के सरफेस पर ऐसे अजीब ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो ऐसी थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट को मोनोलिथ कहा गया है। इसको पहली बार एक मार्शियन सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया गया था। ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर है और लगभग 5 मीटर चौड़ा है और ये अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग मौजूद है। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट मार्स के मून फोबोस पर भी मिला है, जो कि इससे बहुत बड़ा, लगभग 85 मीटर चौड़ा है। नंबर 6, द ब्लेड्स ऑफ प्लूटो। जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा, तब हमें प्लूटो का सबसे अच्छा व्यू मिला और इससे मिली कुछ फोटोज ने साइंटिस्ट के सामने और बड़ी मिस्ट्रीज रख दी और प्लूटो पहले से ज्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट बन गया। न्यू होराइजन से ली गई कुछ फोटोज में प्लूटो के सरफेस पर फॉरेस्ट दिखे जो कि आइस के बने हुए थे। यहाँ पे जमी आइस ब्लेड्स के शेप की थी और एक एक ब्लेड अर्थ की सबसे बड़ी बिल्डिंग से भी बड़ी थी। ऐसे स्ट्रक्चर्स अर्थ पर भी मौजूद हैं, मगर ये किसी इंसान से भी ऊंचे नहीं हैं। नंबर 5, द ग्लोइंग आईज ऑफ सीरीज। 2015 में स्पेस की एक और मिस्ट्री का पता चला जब डॉन स्पेसक्राफ्ट सीरीज के पास पहुंचा। सीरीज एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। जब डॉन स्पेसक्राफ्ट ने सीरीज के सरफेस के फोटोज लिए तो ऐसा लगा जैसे उसके सरफेस पर एक ग्लोइंग स्पॉट है, लेकिन जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट सीरीज के और पास गया, साइंटिस्ट को ऐसे और भी ग्लोइंग स्पॉट्स दिखे। साइंटिस्ट ने इन स्पॉट्स को एलियन एक्टिविटीज समझा, लेकिन एक थ्योरी में इसे किसी तरह का लाइट रिफ्लेक्शन बताया गया है।
मगर असल में कोई नहीं जानता कि ये डॉट्स असल में क्या हैं। नंबर 4, व्हाट इज ओमुआमुआ? हमारे सोलर सिस्टम में काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, माइनर प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मून, और हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। मगर 2017 में साइंटिस्ट ने स्पेस में एक अजीब ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स से बिल्कुल अलग था। ओमुआमुआ नाम का ये मिस्टीरियसली लॉन्ग ऑब्जेक्ट किसी और सोलर सिस्टम से आया था। सिगार शेप्ड और रेड कलर का ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे सोलर सिस्टम का हिस्सा हो सकता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ये यहाँ कैसे आया ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि इसे यहाँ आने में लाखों साल लगे होंगे। नंबर 3, वेयर डिड द मून कम फ्रॉम? मून हमारे नाइट स्काई की बस एक हेल्पफुल लाइट ही नहीं है, बल्कि मून से होने वाले टाइड्स अर्थ की स्पिन को स्टेबलाइज करते हैं। साइंटिस्ट ने मून पर कई प्रोब्स सेट करे और इसे इन्वेस्टिगेट किया, मगर इसके बाद भी मून का ओरिजिन आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक मार्स साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया और इससे हुए टुकड़े आपस में मिल गए और मून का फॉर्मेशन हुआ। एक दूसरी थ्योरी ये बताती है कि मून को अर्थ ने खुद अलग किया, मगर असल में कोई नहीं जानता कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ। नंबर 2, वेव्स इन सैटर्न्स रिंग्स। सैटर्न अपनी रिंग्स के लिए फेमस है, मगर इसकी रिंग्स के साथ कुछ मिस्टीरियस हो रहा है। सैटर्न की रिंग्स आइस और रॉक्स की बनी हैं जो प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं, मगर सैटर्न के 62 मून्स की ग्रेविटी की वजह से इन रिंग्स में बड़ी वेव्स बनती हैं जो इनके मून्स के डायरेक्शन में जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मून की वजह से हमारे ओशियन में होता है। मगर सैटर्न की रिंग्स में कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं जो सैटर्न की तरफ जाती हैं। ये डिस्टरबेंसेस सैटर्न के अंदर से हो रहे हैं और कोई नहीं जानता कि ये वेव्स कैसे बन रही हैं। नंबर 1, एलियन लाइफ। हमारे स्पेस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मिस्ट्री ये है कि क्या अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ मौजूद है। आज हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी नॉलेज है और हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जिनसे हम दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें आज तक कोई अच्छा एविडेंस नहीं मिला है, मगर कुछ क्लूज ज़रूर मिले हैं। मार्स पे गए क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर मीथेन एनोमलीज मिले जिन्हें समझना अभी बाकी है। इससे जुड़ा एक एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्स के सरफेस के नीचे एलियन बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से मीथेन फॉर्म हो रही है। जुपिटर और सैटर्न के कुछ मून्स पर भी लाइफ होने के क्लूज मिले हैं क्योंकि इनके सरफेस के नीचे ओशियंस होने के चांसेस हैं। मगर कोई भी नहीं जानता कि असल में हमारे यूनिवर्स में किसी और जगह पर लाइफ मौजूद है या नहीं। तो ये थी स्पेस की 10 सबसे बड़ी मिस्ट्रीज जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक। थैंक यू।